हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी ओके। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ओके। और नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 2.2। 2.2 आपका मेन एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं इनवर्स, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओके। तो इनवर्स मैंने आपको बताया था दो तरीके से फाइंड करेंगे, एक होता है एडजॉइंट मेथड और दूसरा होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ओके। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में से दो था, एक तो रो मेथड था, एक कॉलम मेथड था ओके। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी एडजॉइंट मेथड है उसके ऊपर हम लोग पूरा काम करने वाले, फिर रो और कॉलम वाला नेक्स्ट टाइम करेंगे ओके। तो देखिए एडजॉइंट मेथड से हमको अगर जो इनवर्स फाइंड करना है ओके, उसके लिए तो हमको सीखना पड़ेगा कोफैक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद सीखना पड़ता है माइनर क्या होता है ओके। फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट कोफैक्टर एंड माइनर एंड कोफैक्टर ओके। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4। अब मैं इसका माइनर निकालता हूँ, माइनर M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए तो ये दिख रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बच्चा कौन सा ये वाला पार्ट, तो ये इसका माइनर हो गया M11। फिर माइनर 1 2 निकालता हूँ यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है ओके। फिर हम लोग निकालते हैं 2 1 माइनर 2 1, देखिए तो ये जगह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना बचा है 3, ये और ये कट कर दो बाकी बचा वही आंसर, तो हमारा 3 हो गया। फिर M22 निकालना है यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, ये हो गया आपका माइनर ओके। ये है माइनर निकालने का फॉर्मूला। अगर हम लोग फर्स्ट के लिए निकाल रहे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बाकी बचा हुआ वैल्यू ले लो। सेकंड के लिए निकाल रहे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, बाकी बचा वैल्यू ले लो ओके। इस तरीके से माइनर निकल गया। अब आता है कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला है Aij इज इक्वल टू -1 के पावर में I प्लस जे इंटू Mij। समझो कि मैं A11 निकाल रहा हूँ, A11 निकाल रहा हूँ तो -1 के पावर में यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, किधर है M11 निकालना, तो लिखिए M11, तो यहाँ पर जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 2 हो जाएगा इंटू M11 कितना हमारा है 4, तो यहाँ पे आपका A11 कितना जाएगा, दैट इज देखिए -1 का पावर निकालूंगा तो क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 1 4 हो गया। इस तरीके से निकालना है। आप तो माइनर अलग निकालिए, फिर कोफैक्टर के फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कीजिए, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनर निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दो बार निकालने में क्या होता है मालूम है, बच्चे अक्सर ना कंफ्यूज रहते हैं यार, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस नहीं। तो हम लोग ट्राई करेंगे एक ही जगह माइनर एक ही जगह कोफैक्टर निकालेंगे ताकि टेंशन ही ना हो ओके। जैसा मैंने यहाँ फर्स्ट निकाला, यहाँ पे क्या लेंगे अभी 1 2 लेंगे तो पावर में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2, 1 2 का वैल्यू क्या है, इसके पावर में 3, 1 2 का वैल्यू है 2, 3 है पावर में यानी कि -1 इंटू 2 यानी कि माइनस का 2। सिर्फ साइन चेंज होगा, बस इतना याद रखना, अगर जो -1 के पावर में ऑड नंबर हो तो साइन माइनस में आएगा, और -1 के पावर में इवन नंबर हो तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। ये याद रखना, -1 के पावर में ऑड नंबर हो तो वैल्यू क्या किस में आएगा नेगेटिव आएगा, -1 के पावर में इवन नंबर हो तो वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ओके। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से आपको माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना ओके। तो अभी ये आप आई होप कि अच्छे से सीख ले रहेंगे कि माइनर कैसे आएगा, कोफैक्टर कैसे आएगा। अब हम लोग सम्स देखते हैं। फर्स्ट सम्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है -1 2 -3 4। अब हमको यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, सिर्फ कोफैक्टर बोला है ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Aij इज इक्वल टू -1 के पावर में I प्लस जे इंटू Mij। यहाँ पे कभी कभी स्मॉल a भी लिखते हैं, तो वो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि कैपिटल ए ही लिखना है, स्मॉल a लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए अभी मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो -1 के पावर में 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा M11, तो -1 के पावर में 1 प्लस 1 2 इंटू M11 ना। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा बचा, देखो ये और एक खत्म, बचा कौन सा 4, यहाँ पे आ गया 4। देखिए -1 के पावर में क्या है 2 है, -1 के पावर में 2 है, मीन्स इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 4, तो आपका
A11 कितना आ गया है, दैट इज 4 आ गया है, पहला काम हो गया है। सिमिलरली ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूले में क्या निकलता है, A12, तो 1 2 में क्या जाएगा, -1 के पावर में 1 + 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 और 2 है तो इन दोनों को यहाँ पे सम कर देना, ओके, इनटू M12, -1 के पावर में कितना 1 और 2 कितना होता है 3 इंटू M12। हाँ, यानी क्या करना हमको, ध्यान देखना, रो तो फर्स्ट रहेगा, ये फर्स्ट रो रहेगा और सेकंड कॉलम हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मैंने आपको बताया था जिस रो में वो वैल्यू आता है वो कट कर देना है, जिस कॉलम में वैल्यू आता है वो कट कर देना है। तो देखो हमारा क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये कट हो जाए तो ये वाला बचा हुआ है -3, -3। तो -1 का पावर 3 यानी कि क्या है, ऑड नंबर, तो वैल्यू किस में आएगा, माइनस में, इंटू ये क्या रहेगा -3, माइनस माइनस +3, यहाँ पे हो गया आपका A12। अब यहीं पे भी निकाला था मैं बाजू में, A11 A12 हो गया। अभी क्या निकालते हैं, A21, -1 के पावर में 2 + 1 इंटू M21, -1 के पावर में, हाँ -1 के पावर में 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, इंटू M21। हाँ देखो M21 यानी कि सेकेंड और ये 1, हाँ किसको लेना है, सेकेंड कॉलम रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज 2। तो -1 के पावर में 3 है ना, यानी कि इसको सॉल्व करता हूँ, कितना था -3 इंटू 2, हाँ सॉरी -1 आएगा, तो हो जाएगा -2, ये आपका आएगा A21। अभी क्या निकालूंगा, A22 इज इक्वल टू -1 के पावर में 2 + 2 इंटू M22, -1 के पावर में 2 + 2 4 इंटू M22। हाँ देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे क्या आपका -1 है, तो हो जाएगा -1। तो -1 के पावर में 4 यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू -1, माइनस और प्लस कितना होता है माइनस, और 1 इंटू 1, A22। बस ये हो गया हमारा कोफैक्टर। देख लीजिए, सिर्फ आपको बोलेगा फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैं इसको सही से -1 -3 2 4 है ना, तो सही से लिखा, -1 -3 2 4। वो मैं आपको समझने के लिए उसको कट करते गया कि ताकि आपको अच्छे से समझे कि एक्चुअली इनको करना क्या है। ओके, देखिए हमको क्या बोला, सिर्फ कोफैक्टर बोला है, तो हमने क्या किया कि देखो कोफैक्टर एक ये हो गया, एक ये होगा, एक ये होगा, जो मैंने बॉक्स ला के रखा है, और ये हमने किसके हेल्प से निकाले, इस फॉर्मूले के हेल्प से। इस फॉर्मूले की मदद से हमने ये सब चीजें निकाला। ये हो गया कोफैक्टर ओनली। अब बोलेगा फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने बोला है। सिर्फ कोफैक्टर का वैल्यू बोलेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, लेकिन अगर जो बोले कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो जो भी वैल्यू आया ना इसको मैट्रिक्स में रख दो बस। जिसमें यहाँ पे कितना आया है 4 3 -2 1। अच्छा यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस में आएगा, ये हो गया, बस कहानी खत्म। अगर कोफैक्टर, वैल्यू ऑफ कोफैक्टर बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो भी मैट्रिसेस दिया उसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, देखो ये 1 2 3 4 आ गया है, A11 A12 A21 A22। ओके, अगर हमको बोलता कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट को मैट्रिक्स में डाल देंगे, तो हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए इसको निकालना, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ये रो को कॉलम में कर देंगे 4 3 -2 ये इस तरीके से। ओके, अगर एडजॉइंट मिलता है उसको रो को कॉलम में करते हैं। मतलब अगर जो आपको एडजॉइंट बोलेगा या तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोलेगा या तो ए इनवर्स बोलेगा, तो भी आपको ये काम करना ही हर एक क्वेश्चन में। ओके, चाहे तो आपको कोफैक्टर फाइंड करने बोले, या तो एडजॉइंट फाइंड करने बोले, तो ए इनवर्स फाइंड करने बोले, तीनों काम के लिए आपको ये हमको ना कोफैक्टर निकालना है, क्योंकि कोफैक्टर जो आएगा उसका मैट्रिक्स बनाना, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर उसको हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर दें, तो कॉलम को रो में चेंज करें तो हमको एडजॉइंट ऑफ मिल जाएगा। और हमारा इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए अब यहाँ पे इसका रख दूंगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लूंगा, ऊपर से हो गया। यानी तीनों काम के लिए हमको जो सबसे मेन काम है हमारा कोफैक्टर फाइंड करना। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया है, आगे ये सब पूछा तो हम लोग करेंगे आराम से, उसका टेंशन नहीं है।
तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम काम करना है, हमको फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ या तो एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर, सिर्फ एलिमेंट फाइंड करना, उसको मैट्रिक्स में नहीं डालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, aij इज इक्वल टू -1 के पावर में i प्लस जे इंटू MIJ। ये हमारा फॉर्मूला जो हर जगह यूज होने वाला है। ओके, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ऊपर सबसे। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या निकालना है, a11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर में यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 इंटू M11, तो -1 के पावर में 1 + 1 2 इंटू M11 लेना। देखो पहले क्या था, 2/2 का तो इजिली हो गया था। देखिए M11, तो ये देखिए फर्स्ट रो, हाँ देखिए ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगा। 1 बोला है ना, देखिए ये देखिए 1 ये ले रहे हैं हम, इसके लिए कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम खत्म। तो ये देखिए ये खत्म हो जाए, ये खत्म, क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 5 0 -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 5 0 -1। अब इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करना, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ना हम लोग, डिटरमिनेंट सेम पैटर्न में काम करना है, बस माइनर फाइंड करना है, यानी कि डिटरमिनेंट फाइंड करने होता है बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 के पावर में 2, यानी कि 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, इंटू यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 1 जा -3 माइनस का 0, तो 1 इंटू -3 तो गया यहाँ पे -3। तो A11 हमारा कितना आ गया है, A11 आ गया हमारा, दैट इज -3। अभी A12 निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 1 + 2 इंटू M12। ओके, यहाँ पे जाएगा -1 के पावर में कितना, 1 + 3 इंटू M12, यानी कि देखिए रो तो पहले रहेगा, कॉलम सेकंड वाला रहेगा, ये वाला कॉलम हो जाएगा, रो फर्स्ट वाला रहेगा, कॉलम ये वाला हो जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा, -2 -2 यहाँ पे 5 माइनस का 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, -1 के पावर में 3 यानी कि -1 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा -1 + 2 × 2, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस, -1 + 5 2 × 10। देखिए इनका मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू -1, फिर फॉर्मूले का माइनस 5 इंटू -2, तो -1 + 2 -1 + 5 2 × 10। ओके, यहाँ पे वही चीज लिखा है, तो -1 इंटू 10 2 × 20, यानी कि हो जाएगा -20। यहाँ पे A12 कितना रहा हमारा, -20, ये हो गया। हाँ, अब आते हैं A13, तो -1 के पावर में क्या जाएगा, 1 + 3 इंटू M13, तो -1 के पावर में 1 3 मतलब कितना, 1 और 3 4 हो गया, इंटू 1 3। हाँ 1 3 में क्या, देखिए रो तो पहला रहेगा, कॉलम थर्ड वाला रहेगा, ये वाला कॉलम हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा -2 3 -2 0, तो जाएगा -1 के पावर में 4, यानी कि सिर्फ 1 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, इंटू ये हो जाएगा 0 -1 प्लस का 3 2 × 6, यानी कि 1 इंटू 6, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 6। A13 कितना आ गया आपका, दैट इज 6 आ गया है। ये हो गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 1 3 का होता है 1 3 है ना, अभी निकालेंगे 2 1। देखिए हमारा ये फर्स्ट रो, पहला रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हमने निकाल लिया। हाँ, अब निकालने वाले 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 के लिए देखिए 2 1 है ना, यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर में 2 + का 1 इंटू M21, तो -1 के पावर में 2 और 1 कितना था 3 इंटू M21, यानी कि हमारा क्या रहेगा, रो सेकंड रहेगा और कॉलम फर्स्ट रहेगा। हाँ, ऐसा दिख रहा है ना, ये देखिए आप, ये देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गायब हो गया, कितना बचा, -1 2 0 -1 -1 2 0 -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, -1 के पावर में 3 है, यानी कि -1 हो जाएगा, इंटू ये -1 प्लस माइनस का 0, -1 इंटू 1, यहाँ पे क्या रहा आपका,
1, यानी कि A21 कितना आ रहा है आपका, माइनस का 1 आ रहा है। अब निकालते हैं हम लोग A23 में क्या जाएगा, -1 के पावर में 2 प्लस का 3 2 1, अच्छा 2 2 आएगा भैया, 2 2 आएगा, 2 1 के बाद 2 2 आएगा, 2 प्लस 2 इंटू M2 2, तो -1 के पावर में 2 प्लस 2 4 इंटू M22, यानी कि ये दिख रहा है ना आपका, ये हो गया और ये हो गया। हाँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ऊपर क्या है, ऊपर है 1 -2 2 -1, देख लीजिए। हाँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे 1 और 2 -2 -1 1 2 -2 -1 इस तरीके से लेना है। हाँ, तो जाएगा -1 के पावर में 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 है ना, यानी कि पॉजिटिव में 1 हो जाएगा इंटू ये 1 1 जा -1 प्लस 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 1 इंटू 3, ओके। देखिए 4 पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव आ गया, 4 में से 1 गया 3 और ये 1 सेम रहेगा, तो A22 का वैल्यू कितना गया है, A22 इज इक्वल टू आ गया 3 1 जा 3, ये आ गया हमारा A22। आप क्या निकालेंगे, A22 यहाँ पे होगा ना, अब ये 3 निकालते हैं, A23 हाँ, तो -1 के पावर में 2 प्लस 3 इंटू M23, तो -1 के पावर में 3 और 2 5 इंटू M23, हाँ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। हाँ, देखिए ऐसा रहेगा, ये वाला, ये जो सेकेंड रो गायब हो जाएगा और ये थर्ड वाला कॉलम गायब हो जाएगा, यानी कि 1 -1 -2 0, देखिए ये वाला गायब होगा बीच वाला और ये गायब होगा, तो 1 -1 -2 0, ये हो गया। तो -1 के पावर में 5, तो -1 इंटू 0 -1 प्लस -2, तो -1 इंटू -2, यानी कि हो गया 2। देखिए अब यहाँ पे आपको माइंड में क्वेश्चन है कि -2 कैसे है, देखिए ये तो 0 गया, देखिए माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 माइनस फॉर्मूले का, ओके, अब प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके, क्योंकि बीच में हमारा फॉर्मूले का हमेशा माइनस रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या गया, A23, अब क्या निकालेंगे, A31, हाँ, -1 के पावर में 3 प्लस का 1 इंटू M31, तो -1 के पावर में 3 1 कितना होता है, 4 होता है, इंटू 3 1, यानी कि थर्ड, देखिए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ 3 1 ले रहे ना, ये 3 और ये 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे -1 2 3 5, -1 2 3 5, देख लीजिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम गायब, तो -1 2 3 5, -1 2 3 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 के पावर में कितना है, 4 है, यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू इसको सॉल्व करो, 5 1 जा -5, 2 3 जा -6, तो 1 इंटू माइनस का 11, तो हो जाएगा -11, A31। हम निकालते हैं A32, -1 के पावर में 3 प्लस का 2 इंटू M32, तो -1 के पावर में 3 और 2 कितना होता है, 5 इंटू M32, यानी कि थर्ड कॉलम सेकेंड रो, 1 -2 2 5, 1 -2 2 5, तो -1 के पावर में 5 है, तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, -1 प्लस 2 2 जा 4, तो हो जाएगा -1 इंटू 5 4 कितना होता है, 9 हो गया, ओके, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 4 9 हो गया, तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है A32 कितना आ रहा है, दैट इज -9, हम निकालते हैं A33 कि -1 के पावर में 3 प्लस का 3 इंटू M33, तो -1 के पावर में 3 कितना जाएगा, -1 के पावर में जाएगा 6 इंटू M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे 1 -1 2 -2 3, देखिए ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है, ये गायब हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1 -1 -2 3, 1 -1 2 3,
अब -1 के पावर में 6 यानी कि 1 हो गया ये, इंटू 3 1 जा 3 -1 प्लस -2, तो 1 इंटू 1 तो यहाँ पे आ गया आपका 1, A33। ये है आपका फाइनल आंसर। ये हमने क्या निकाला, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, यानी कि सभी के मैंने देखो एक यहाँ पे पहला ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमने निकाल लिया है को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। अगर को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोलते तो हम लोग क्या करते थे, इसी को इस मैट्रिक्स में रख देते थे, हो गया हमारा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। और एडजॉइंट पूछतेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रो को कॉलम चेंज करें तो कॉलम को रो में। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटा सा देख लीजिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या हुआ मालूम है, देखिए 10 और 2 कितना होता है, 12 होता है ना, मैंने बाय मिस्टेक 20 लिख दिया। तो 10 और 2 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे आपको क्या जाएगा आंसर -12, बस बाकी सब सही है। यहाँ पे देखिए ना 10 और 2 कितना होता है, 12 होता है ना, तो मैंने बाय मिस्टेक उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 to 20 लिख दिया है, तो ये हमारा आंसर है 12। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या बोला है, फाइंड दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिसेस। ओके, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिसेस, ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसके पहले हमको क्या था, सिर्फ एलिमेंट पूछना था, कि हमको बोला था फाइंड द एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, तो हमने एलिमेंट फाइंड किया। अब यहाँ पे हमको मैट्रिक्स पूछा है, मीन्स जो भी हम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे उसको मैट्रिक्स में रख देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेम फॉर्मूला लिखना है आपको, Aij इज इक्वल टू -1 के पावर में i प्लस जे इंटू MIJ, ये हमारा फॉर्मूला है। आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिख लेना है। हाँ, पहला काम तो ये करना है। ओके, अब इसके बाद हमको स्टार्ट करना है मेन काम। A11 तो -1 के पावर में 1 प्लस का 1 इंटू M11। हाँ, M11 तो -1 के पावर में 1 प्लस 1 कितना जाएगा, 2 जाएगा, इंटू 1 1, यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि हम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो पावर में 2 है ना, तो -1 का पावर 2 है, तो यानी कि 1 इंटू -1, तो कितना गया हमारे यहाँ पे -1, A11 निकल गया हमारा। ध्यान देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे -1, और ये देखिए पावर में 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव में आ गया। अभी A12 -1 के पावर में 1 प्लस का 2 इंटू 1 2 -1 के पावर में 1 प्लस 2 3 1 2। हाँ, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम क्या बच रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज 4, तो -1 के पावर में 3, तो -1 इंटू 4, 4 1 जा 4, ये माइनस तो माइनस, A12 आ गया। अब आता है हमारा A21, लाइन 21 में ना -1 के पावर में 2 प्लस का 1 इंटू M21। ओके, देखिए 21 ना फर्स्ट रो सेकेंड रो, देखो ये है ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है, -1 के पावर में 3 इंटू 3, तो -1 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा -3 A21। फिर आता है A22, तो -1 के पावर में 2 प्लस का 2 इंटू M22, तो -1 के पावर में 2 प्लस 2 4 इंटू M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी 1 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 A22, ये हो गया भैया। हमको क्या बोला है, को फैक्टर मैट्रिक्स ना, तो देखेंगे को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स में रख दो, -1 -4 -3 1, ये हमारा है फाइनल आंसर। बस ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। इसके पहले हमने कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट में क्या किया था, यहाँ तक लग के छोड़ देते, बट हमको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोला तो आपको इस फॉर्म में मैट्रिक्स में लाकर दिखाना पड़े। ओके, तो यहाँ पे आपका सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आज दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। देखिए सेकंड का क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं, सेम पैटर्न में करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट फॉर्मूला aij इज इक्वल टू -1 द पावर i प्लस j इंटू mij। ओके, ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। a11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 प्लस 1 इंटू m11। अब -1 के पावर में 1 प्लस 1 2 इंटू m11 बोला। हाँ, m11 मीन्स क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, और ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। देखिए ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है 1 3 5 3 -5। देखिए 1 3 3 -5 बच रहा है, तो इसको मैंने लिख लिया मॉड में। अब -1 के पावर में क्या है 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 1 इंटू -5 -3 3 जा 9, तो 1 इंटू माइनस का 14, यानी कि हो गया माइनस का 14। ओके, तो a11 का वैल्यू कितना गया आपका, दैट इज -14। अब क्या निकालना है, a12 तो i -1 के पावर में 1 प्लस का 2 इंटू m12, तो -1 के पावर में 1 प्लस 2 3 इंटू m12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे क्या अच्छा है -2 0 3 -5 -2 0 3 -5। जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 के पावर में 3 है, तो -1 इंटू 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 0, तो -1 इंटू 10 कितना रहा आपका है, माइनस का 10, a12 आ रहा है आपका -10। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूँ। अब क्या निकालेंगे, 1 2 हो गया, अभी है 1 3 इज इक्वल टू 1 3 में कहता है -1 के पावर में 1 प्लस 3 इंटू m13, तो -1 के पावर में 1 3 4 हो गया इंटू m13, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, ये गायब कर देना। देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम गायब होता है, कितना अच्छा है -2 1 0 3, तो -2 1 0 3, तो -1 के पावर में 4 तो 1 इंटू ये हो जाएगा -2 3 जा माइनस का 6 -0, तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू -6, यानी कि a13 इज इक्वल टू कितना आपका -6। ये हो गया, आप क्या निकालेंगे, 1 3 हो गया ना, अभी 1 2 1 निकालेंगे। हाँ, 1 का 3 हो गया, 1 1 1 2 1 3 हो गया। अब 2 1 2 2 2 3 निकालेंगे, -1 के पावर में 2 प्लस 1 इंटू mij, यानी कि m12 2 1 है ना, m21, तो -1 के पावर में 2 प्लस 1 3 इंटू 2 1। हाँ 2 1, देखिए ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ ऐसा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गायब हो तो कितना बच रहा है, 0 2 3 -5 0 2 3 माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 हो गया, ये हो जाएगा 0 -2 3 जा 6, तो -6 इंटू आगे पीछे है क्या, -1 इंटू माइनस का 6, तो हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस का 6, a21 का वैल्यू कितना गया, प्लस का 6। आप क्या निकालेंगे, a22, तो -1 के पावर में 2 प्लस 2 इंटू m22, तो -1 के पावर में 2 प्लस 2 4 इंटू m22। हाँ 22 मीन्स क्या होता है, ये हमारा सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम। हाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 1 0 2 -5 1 0 2 -5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 के पावर में 4, यानी कि -1 इंटू -5 माइनस का 0, यानी कि -1 इंटू माइनस का 5। ओके, अच्छा रुको, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, a22 ना, ये 2 और ये 2 1 0 2 -5। हाँ 2 2, ओके 2 2 तो 1 0 लिख लिया, 2 -5 लिख लिया, तो 5 1 जा
-5 हो जाएगा, और ये 0 देखिए पावर में 4 तो पॉजिटिव में आएगा, पावर में 4 है ना, पावर में 4 है यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये 1 × -5 तो हो जाएगा -5, तो यानी कि A22 का वैल्यू कितना आ गया आपका, दैट इज -5 आ गया। हम लोग क्या निकालेंगे, A23, यहाँ पे -1 के पावर में 2 + 3 × M23, तो -1 के पावर 2 3 5 × M23, यहाँ 2 3 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, हाँ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 3 1 0 0 3, तो जगह -1 के पावर में 5 तो -1 × 3 1 जा 3 -0 यानी कि -1 × 3 यानी कि हो जाएगा -3, A23, हाँ A23 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 31 32 33, तो A31 = -1 के पावर में 3 + 1 × M31, तो -1 के पावर 3 और 1 4 × M31, हाँ 31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 31 बोला ना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 2 3 0 1 2 3, तो -1 के पावर में 4 यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू 3 1 जा 0 × 3 ये हो जाएगा -2, तो 1 × -2 हो जाएगा -2, A31 कितना गया, -2। अब आता है A32, -1 के पावर में 3 + 2 × M32, तो -1 के पावर में 5 × 32, हाँ 32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, हाँ थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या है, 1 -2 2 3 1 -2 2 3 2 2 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 के पावर में 5 यानी कि -1 × 3 1 जा 3 -+ 2 2 जा 4, तो -1 × 7 यानी कि -7, तो A32 का वैल्यू कितना आ गया है हमारा, -7, A32 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, -7, 31 32 आएगा। अब 33 निकालते हैं, A33 = -1 के पावर में 3 + 3 × M33, तो -1 के पावर में 3 + 3 6 हो गया, M33, यहाँ थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि 1 -1 0 1 1 -2 0 1, देख लीजिए यहाँ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 माइनस, रुको सही है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -2 0 1 1 -2 0 1 सही है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 6 1 जा 6 है ना पावर में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 1 × 1 1 जा 1 माइनस प्लस का 0, तो हो जाएगा 1 × 1, यहाँ पे हो गया आपका 1, A33 कितना आ गया, दैट इज 1 आ गया। ओके, अब हमको क्या निकालना है, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, सबको उठा के मैट्रिक्स में रख देंगे, -14 -10 -6 6 -5 -3 -2 -7 1, ये है आपका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। बस जो भी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट आए तो उसको मैट्रिक्स में रख दो, हो गया आपका कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ओके, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे हमको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं सेम पैटर्न वे में। फॉर्मूला हमारा क्या आपको पता है ना, Aij = -1 के पावर में i + j × Mij, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है जो हम हर जगह यूज कर रहे हैं। एडजॉइंट मेथड में ये फॉर्मूला यूज ना हो, हाँ मतलब ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए,
हमको क्या निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना सेम तरीका है, A11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 टू M11, तो -1 के पावर में 1 + 1 2 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है, सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 बच रहा है, -1 × 5 तो हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, हाँ -1 के पावर में 2 है, 2 क्या इवन नंबर तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 5, A11 आ गया आपका, दैट इज 5। अब आराम हम लोग निकालेंगे A12 -1 के पावर में 1 + का 2 इंटू M12 इंटू M12, तो -1 के पावर में 1 + 2 3 इंटू M12। हाँ देखो, रो 1 है कॉलम सेकंड है, रो 1 है कॉलम सेकंड है, कितना दिख रहा है आपको, ये 3 दिख रहा है, इंटू 3, तो -1 के पावर में 3 है, यानी कि -1 इंटू 3, यानी कि हो गया माइनस का 3, 3 1 जा 3 1 2, तो ये हमारा आ गया, ये 1 2 आ गया भैया। हम निकालेंगे A21, तो -1 के पावर में 2 + 1 इंटू M21, -1 के पावर में 2 + 1 3 इंटू M21, हाँ यानी कि 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना बचा है, ये माइनस का 3, तो जाएगा माइनस का है ना, तो -1 हो जाएगा इंटू -3, तो जाएगा 3 A21, कितना गया हमारा, दैट इज 3 आ गया है। आप क्या निकालेंगे, A21 था ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 2 1 2 2 2 2 क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 2 + 2 इंटू M22 M22, तो -1 के पावर में 2 + 2 4 इंटू M22 क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बच रहा है 2, तो -1 के पावर में यानी कि 1 हो गया इंटू 2, ये क्या हो गया 2, A22 भी निकल गया हमारा 2। अब क्या निकालना, देयरफॉर को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में रख दो भैया 5 -3 3 2, अब इसको क्या लेना है, एडजॉइंट लेना ना, एडजॉइंट ऑफ A, क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर दे, तो कॉलम को रो में चेंज, तो मैं कॉलम को रो बनाता हूँ, तो यहाँ पे 5 3 -3 2, ये जो खड़ा था इसको हमने ऐसा कर दिया, ओके। तो दिस इज आवर एडजॉइंट मेथड, यही फाइंड करना इस तरीके से। मेन काम तो आपको ये आना चाहिए, एलिमेंट फाइंड करने, फिर इसको क्या करो, मैट्रिक्स में डाल दो, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो कॉलम को रो में, तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट। इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। तो देखिए ये भी सेम काम करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखिए, Aij इज इक्वल टू -1 के पावर में I + j इंटू Mij, ये फॉर्मूला हो गया पहला हमारा काम। अब हमको क्या निकालना है, A11 A11 इज इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 इंटू M11, तो -1 के पावर 1 + 1 2 इंटू M11, हाँ 11 मीन्स क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो जाए, क्या बचा है 3 0 5 -1 3 0 5 -1, तो -1 के पावर 2 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू, हो जाएगा -3 माइनस का 0, तो 1 इंटू -3 क्या आ गया आपका -3, तो A11 क्या आ गया आपका, दैट इज -3। अब निकालते हैं A12, -1 के पावर में 1 + 2 इंटू M12, तो -1 के पावर 1 + 2 3 इंटू M12 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, हाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका -2 -2 5 -1 -2 5 -1, तो जाएगा माइनस, देखिए ये क्या है माइनस है, पावर में क्या है 3 है, तो आपका आंसर किस में आएगा -1 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 2 माइनस का, हाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस, फॉर्मूले का ये माइनस प्लस हो गया 2 5 जा
10। तो -1 इंटू 10 और 2 कितना होता है? 12 होता है। 10 + 2 12, तो हो जाएगा -12। देखिए 10 और 2 नहीं किया, डायरेक्ट अपन हम लोग 20 नहीं लिख देंगे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में जब मैं फर्स्ट बार कर रहा था तो बाई चांस को मैंने 20 कंसिडर कर लिया था। हाँ, तो यहाँ पे 20 नहीं करना आपको। हाँ, 10 + 2 12 होता है। अभी क्या निकालेंगे? A13, तो -1 के पावर में 1 + 3 इंटू M13, तो -1 के पावर में 1 + 3 कितना होता है? दैट इज 4 इंटू 1 3। हाँ, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 -2 3 0, -2 3 0, तो 1 हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा -0 हो जाएगा, -1 + 3 2 6, तो यहाँ पे 1 इंटू 6, तो हो गया 6। दैट इज आवर A13 कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे? A21, तो -1 के पावर में 2 + 1 इंटू 2 1, तो -1 के पावर में 2 + 1 3 इंटू M21 मीन्स क्या आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच रहा है? -1 2 0 -1। देखिए ये हो गया ना, ये है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 0 -1। देखिए पावर में क्या है? 3, यानी कि -1 इंटू यहाँ पे 1 -0, यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 1, यहाँ पे आ गया आपका -1, तो ये हमारा A21 क्या आ गया? -1। अब क्या निकालेंगे हम लोग? A22, तो -1 के पावर में 2 + 2 इंटू M22, तो -1 के पावर में 2 + 2 कितना होता है? -1 के पावर में 4 हो गया इंटू M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है? 1 -2 2 -1, 1 -2 2 -1, तो माइनस देखिए यहाँ पावर, माइनस के पावर में कितना? 4 है, 4 यानी कि इवन नंबर, यानी कि 1 इंटू 1 1 जा -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो 1 इंटू 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3 1 जा 3, A22 हमारा कितना गया? दैट इज 3 आ गया है। अब क्या निकालना है? A22 निकला ना, A23 -1 के पावर में 2 + 3 इंटू M23, तो -1 के पावर में 2 + 3 5 इंटू M23। हाँ 2 3 है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होता है? फिर 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1, देखिए 5 है ना, तो -1 ब्रैकेट में 0 प्लस प्लस माइनस -2 1 जा 2, तो -1 इंटू -2, ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज 2 हो जाएगा। A23 कितना हो गया हमारा? दैट इज 2। अब हम क्या निकालेंगे? A31 -1 के पावर में 3 + का 1 इंटू M31, तो -1 के पावर में 3 + 1 कितना होता है? 4 इंटू M31 क्या होता है? देखिए ध्यान से, ये देखिए ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। हाँ 31 मतलब क्या होता है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या है? -1 3 2 5, -1 3 2 5, ओके, ये हो गया। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो -1 के पावर में 4 यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू 3 1 जा 5 1 जा -5 -2 3 जा 6, तो 1 इंटू -11 हो जाएगा -11 A31 का वैल्यू कितना आ गया? -11, ओके। अब निकालते हैं A32, तो -1 के पावर में 3 + का 2 इंटू M32, तो -1 के पावर में 3 2 5 इंटू M32 है ना, 32 यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या है? 1 -2 2 5, 1 -2 2 5, देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 -2 2 5। अब ये होने के बाद क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, तो -1 के पावर में 5 यानी कि -1 इंटू 5 1 जा 5 -1 प्लस 2 2 जा 4, तो -1 इंटू 9 यानी कि हो जाएगा -9। A32 का वैल्यू क्या गया है? -9 आ गया, ओके। 5 1 जा 5 2 2 जा 4, सही है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? A32
3। फॉर्मूला क्या है, -1 के पावर में i प्लस यानी कि 3 + 3 इंटू m3 तो -1 के पावर में 3 कितना होता है 6 होता है इंटू यहाँ पे क्या जाए ध्यान से देखिए 3 ना थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम क्या देखिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम क्या बचा है हमारा 1 - 1 -1 3 1 - 2 -1 3 तो जाएगा -1 के पावर में 6 है ना तो 1 हो जाएगा इंटू 3 माइनस प्लस -2 तो 1 इंटू 1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है a3 कितना आ रहा है हमारा दैट इज 1 आ रहा है। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या हमारा हो गया a क्या दिया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो कोफैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 1 जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ एडीजे ऑफ ए बस चेंज कर दो -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 1 रो को कॉलम में चेंज करो तो कॉलम को रो में चेंज करो तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं। ओके तीनों के अंदर हर एक में 2-2 सब क्वेश्चन थे, हमने एक ही क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया। ओके तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।